शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। लगता है जैसे जैसे यूपी और बंगाल के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है या उसे जोर देने की कोशिश हो रही है। अभी तक तो बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन सिर्फ बयानबाजी करते थे, लेकिन अब तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक कदम आगे बढ़कर भविष्यवाणी कर दी है कि इसी साल दिसंबर से पहले मंदिर बनाने का काम अयोध्या में शुरू भी हो जाएगा। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो अगले 12 महीने के भीतर अयोध्या की विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। आप सोचेंगे मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो फिर इस भविष्यवाणी का क्या मतलब है? हम भी यही सोच रहे हैं और इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, दिसंबर में कैसे शुरू हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही स्वामी ने क्यों की राम मंदिर की भविष्यवाणी? और क्या वोटों के लिए यूपी बंगाल में शुरू हो गई है ध्रुवीकरण की कोशिश? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, दिसंबर में आखिर कैसे शुरू हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने क्यों कर दी राम मंदिर की भविष्यवाणी? और क्या वोटों के लिए यूपी बंगाल में शुरू हो गई है ध्रुवीकरण की कोशिश? इसी पर बहस करने के लिए सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी से मेरे साथ गौरव भाटिया हैं। कांग्रेस ने इस बहस में शामिल होने से, हिस्सा लेने से, पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया है। कोई भी पैनलिस्ट नहीं भेजा है। यहां स्टूडियो में मेरे साथ राकेश सिन्हा है, आरएसएस के विचारक, सीनियर जर्नलिस्ट, और मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी, चेयरमैन अंजुमन मिनाज रसूल, बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। राकेश जी, पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूं। सुधांशु जी अभी आए नहीं है, बस आने वाले हैं। सुधांशु जी, सुब्रमण्यम, अच्छा सुधांशु जी जुड़ गए हमारे साथ। सुधांशु जी से ही शुरुआत करते हैं। राकेश जी आता हूं आपके पास। सुधांशु जी, स्वागत है आपका। क्योंकि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भविष्यवाणी कर दी है, दिसंबर से पहले मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। सुधांशु जी, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं अगले 2-3 महीने में भी यह काम शुरू हो सकता है। दिसंबर से पहले तो हर हाल में हो जाएगा, और ये कह रहे हैं कि कोई आंदोलन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और वो फैसला आ जाएगा। कह रहे हैं अगस्त सितंबर तक ये फैसला आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सुधांशु जी? अभी तो सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना कि दिसंबर में काम शुरू कर देंगे, समझ नहीं आया। देखिए, अभी वस्तु स्थिति क्या है वहां पर कानूनी और वैधानिक दृष्टि से 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो जजमेंट दिया है, उसके अनुसार वह स्थान जिसको हम गर्भगृह कहते हैं उसे जन्मभूमि माना है, सैंक्टम सैंक्टोरम जिसको कहते हैं। तो आज तो कानूनी वस्तुस्थिति यह है कि वहां पर मंदिर है, उसको भव्य स्वरूप नहीं मिला है। जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान के बारे में है, तो एक बात यह है कि स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने एक बार कहा था कि 2016 तक बन जाएगा, तो हो सकता भावनात्मक दृष्टि से उन्होंने बोल दिया हो। और दूसरी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में इसमें हियरिंग शुरू होनी है इस वर्ष में, चूंकि पिछले 60-70 वर्षों से उत्तरोत्तर न्यायालय के जजमेंट पक्ष में आते रहे हैं। चाहे 23 दिसंबर 1949 को वहां पर पूजा अर्चना शुरू होना हो, या फरवरी 1986 में ताला खुलना हो, या 1993 में ढांचा गिरने के बाद वहां पर पूजा अर्चना शुरू होना, मंदिर की स्थापना हो, या 2010 में उस गर्भगृह को राम जन्मभूमि मानना हो, तो हो सकता है इस पृष्ठभूमि की प्रत्याशा में उन्हें लगा हो कि हियरिंग शुरू होगी और तत्काल हमारे पक्ष में निर्णय आ जाएगा। नहीं, सुधांशु जी थोड़ा सा करेक्ट कर दूं निर्णय में। सुधांशु जी थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, मानक जी करेक्ट कर देता हूं सुधांशु जी। मैं इसलिए एक सेकंड गौरव, एक सेकंड। सुधांशु जी करेक्ट यहां पर करूंगा आपको। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे को सुलझाने की, कॉम्प्रोमाइज के जरिए, एमिकेबली सुलझाने की कोशिश पर्दे के पीछे चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक इसी कॉम्प्रोमाइज के जरिए सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश अपने पक्ष में ले लेंगे मंदिर निर्माण के पक्ष में। कौन सी कोशिश चल रही है? वो तो गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगेंगे, गवर्नमेंट से कहेंगे पार्टी बने, कॉम्प्रोमाइज होगा और दिसंबर तक काम शुरू हो जाएगा। इतना कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे, और आपको मालूम भी नहीं है सुधांशु जी, बीजेपी को, सरकार को? देखिए, जहां तक सरकार का पक्ष है, तो सरकार इस पक्ष में अपना न्यायालय में जो राजनीतिक पक्ष है वो उचित समय पर रखेगी।
जहां तक मंदिर निर्माण की बात है तो यह बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वहां पर भव्य राम मंदिर निर्माण हो या हमारी हार्दिक इच्छा है, पर मंदिर निर्माण करना सरकार का काम नहीं है, यह समाज का काम है और संतों का काम है। इसलिए यदि दोनों समुदायों के संतों के बीच में या उनके धार्मिक संगठनों के बीच में कोई परोक्ष वार्ता चल रही हो तो यह उन लोगों का विशेषाधिकार है, इसके बारे में हम कोई टीका टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं मानक जी, 1994 में सर्वोच्च न्यायालय में जो केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के थ्रू हलफनामा दिया है उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा है कि यदि यह सिद्ध हो जाएगा कि वहां पर मस्जिद से पहले मंदिर था तो वह दावा हिंदुओं के पक्ष में मान लिया जाएगा। और जहां तक मेरी जानकारी है 1993 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी यह कहा था कि यदि वहां मंदिर का अस्तित्व तो पहले सिद्ध हो जाएगा तो वह अपना दावा छोड़ देंगे। आज 2010 के जजमेंट के बाद फिलहाल वस्तुस्थिति यह है कि वहां पर मंदिर था। यह बात 2003 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन नहीं सुधांशु जी, लेकिन आरोप ये है सुधांशु जी, सुधांशु जी, आपने पूरा इतिहास तो बता दिया, पूरा इतिहास याद दिला दिया आपने, सारे जजमेंट बता दिए और पूरा इतिहास बता दिया। सुधांशु जी, आरोप ये है कभी योगी आदित्यनाथ, कभी साक्षी महाराज, कभी सुब्रमण्यम स्वामी, कभी आरएसएस के मोहन भागवत, कभी इंद्रेश कुमार, हर कोई ये हाल ही में ये बयानों का सिलसिला क्यों शुरू हुआ है 3-4 महीने में। गौरव भाटिया भी अब यही कहेंगे कि ये यूपी इलेक्शन आ रहे हैं, बंगाल के इलेक्शन आ रहे हैं, इसीलिए ये कोशिश हो रही है सारी ध्रुवीकरण की, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, पता है अभी मानक जी अगर आप मौका दे तो। मानक जी एक वाक्य कह दूंगा फिर गौरव जी बोल लें। ये बात अपने आप में हास्यास्पद है। अरे भाई याद करिए, आज से 3 साल पहले कुंभ मेला लगा था जनवरी 2013 में, तब राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला था कि हमारी इच्छा है कि राम मंदिर वहां बनना चाहिए। कौन सा चुनाव का मौका था? हर कुंभ के अगर भविष्यवाणी नहीं आई थी तब तक, जब ये पत्थर नहीं आए थे, अब तो पत्थर आ रहे हैं, शिला पूजन हो रहा है और भविष्यवाणी हो रही है दिसंबर से पहले शुरू कर देंगे। वहां वर्षों से आ रहे हैं, पत्थर आने का क्रम वर्षानुवर्ष से चल रहा है, 1993-94 से चल रहा है, इसलिए वो विषय को मतलब आप सुब्रमण्यम स्वामी की भविष्यवाणी से आप सहमत नहीं है? देखिए ये उनसे आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस आधार के ऊपर या ठोस आधार पर यह बात कही है, अथवा विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों की बात कर सकते हैं। मैंने तो पार्टी और सरकार का पक्ष आपके सामने रखा। अच्छा ठीक है गौरव भाटिया, अगर पर्दे के पीछे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच या जो भी पार्टियां हैं उस केस में उनके बीच सहमति की, कॉम्प्रोमाइज की, कुछ एमिकेबली सुलझाने की कोशिश हो रही है तो आपको क्या आपत्ति है? होने दीजिए, क्यों आप इसे मुद्दा बना रहे हैं? मानक जी, मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आप इस तरह का प्रश्न भी पूछ रहे हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला लंबित होता है, और मैं एक वकील भी हूं, तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से इतना कहना चाहता हूं कि सभी सरकारों का और सभी राजनीतिक पार्टियों का ये फर्ज बनता है कि उस मामले में कोई भी टिप्पणी ना करी जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज जो टिप्पणी आई है सुब्रमण्यम स्वामी जी की, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि ये संविधान को, सर्वोच्च न्यायालय को तार-तार करने वाली है। नहीं गौरव जी, ना सरकार में लोगों की गौरव जी, सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला पेंडिंग होता है तब भी सेटलमेंट तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, मैं पूरी उसकी गुंजाइश तो है। मानक जी, शायद बिल्कुल मैं आपको जानकारी दे दूं, इसीलिए अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी होता है, क्योंकि मामला लंबित है, वो सेटलमेंट भी प्लेस किया जाना है। लेकिन आप राजनीतिक कारण पहले देखें कि 84 कोस परिक्रमा यात्रा तब शुरू करी जाती है जब 2014 के चुनाव आते हैं। राम मंदिर का मुद्दा इसलिए भुनाया जा रहा है क्योंकि 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मैं भाजपा से पूछता हूं कि राम मंदिर जब उनकी केंद्र में और प्रदेश में सरकार थी, तब क्यों नहीं लोगों को याद आया? तब वो की जाए। गौरव, ये बात भाजपा गौरव को भाटिया समझनी होगी। गौरव भाटिया, आपके ऊपर आरोप ये लगता है, बीजेपी आरोप लगाती है, बीजेपी आरोप लगाती है गौरव भाटिया कि आप चाहते ही नहीं है कि ये मुद्दा खत्म हो और कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इस केस के सबसे पुराने मुद्दई हाशिम अंसारी जब ये कहते हैं कि मैं अब रामलला को आजाद देखना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता हूं, मैं इस मुद्दे को सहमति के जरिए खत्म करवाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी सबसे पहले उन्हें मनाने पहुंच जाती है कि आप ऐसा मत करिए। और अब देखिए आप ही के एक मंत्री ओमपाल नेहरा जो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए और मुसलमानों को साथ आ जाना चाहिए, आप उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल देते हैं। मानक जी, आप बात सुनिए, अगर ओमपाल मेहरा हो या कोई भी हो,
अगर गलत बयान देंगे तो अगर हम भाजपा को फटकार लगा रहे हैं, कह रहे हैं वो गलत है कि मामला लंबित है, तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी गलत हैं कि वो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही जिम्मेदारी से आज तक इस पे कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे समाज बटे या संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा कम हो। ये काम केवल भाजपा करती है, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो आप नहीं चाहते कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश होनी चाहिए? अगर सुलह से, प्यार से ये मामला सुलझ सकता है, आप नहीं चाहते कि ये होना चाहिए? मानक जी, कभी भी समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं कहा कि अगर बातचीत से कोई रास्ता निकले तो वो एक्सप्लोर नहीं किया जाना। लेकिन कोशिश भी आपने कुछ नहीं की, जबकि आपकी तो सरकार है, वहां पे इतना बड़ा मुद्दा है ये। कोशिश भी आपने कोई नहीं सरकार सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल है। साथ क्यों बोल रहे हैं? साथ मैं चुप हो जाता हूं मानक जी, आप एक बार में पूरा प्रश्न करिए, उसके बाद मैं जवाब दूं, लेकिन दोनों लोग हम लोग साथ नहीं बोल सकते। एक प्रश्न मानक जी मैं कर लूं तब गौरव जी जवाब, अगर आप नहीं सुनना चाहते। नहीं गौरव जी, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूं आपकी सरकार है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा मुद्दा है। हाशिम अंसारी पुराने मुद्दे सबसे, वो चाहते हैं सॉल्व हो जाए, मिलजुल के सेटल हो जाए। सुब्रमण्यम स्वामी अब ये बता रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे। वो पूरा एक्शन प्लान बता रहे हैं कि हम सेटलमेंट चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक होके, सहमत होके, और कोर्ट में अपना सेटलमेंट दे देंगे और ये मामला उन्हें लगता है सॉल्व हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कभी कोशिश की या आप सहमत हैं? आप गलत कह रहे हैं। हाँ, आप गलत कह रहे हैं। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान यह है कि 2016 दिसंबर में मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये पूछता हूं, क्या ये बयान उचित है? जब मामला अभी लंबित है और सर्वोच्च न्यायालय में ही मैं वकालत करता हूं, मैं आपको बता दूं, वहां पे प्लीडिंग्स कंप्लीट होती हैं, एक बेंच बनेगी, सुनवाई होगी, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रोसीडिंग है उसको सुब्रमण्यम स्वामी कैसे बता सकते हैं कि कब सुनवाई होगी और मंदिर बनने लगेगा? जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, हमारी सरकार ने वहां पे सुरक्षा कदम उठा रखे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे किया उच्च न्यायालय का फैसला, उसको हमने पूरी तरह से लागू किया। आज तक कोई भी गलत बयानी ना किसी समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति ने करी और ना सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। ये काम केवल केंद्र सरकार और भाजपा के मंत्री और सांसद कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। लेकिन कभी कोशिश भी नहीं की समाजवादी पार्टी ने, गौरव भाटिया। तो प्रश्न, कोशिश भी नहीं की किसी तरह मिल बैठकर इसका कोई समाधान निकल जाए? क्यों आप कहते हैं कोशिश नहीं करी? क्यों नहीं? ये आप गलत बयान देते हैं। बताइए क्या कोशिश की? सरकार का पहला दायित्व ये है, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला दायित्व तो ये है कि जो आज मामला लंबित है सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें एक सही स्टैंड ले और ना किसी का पक्षपात करे, ना धर्म देके, ना जात देके, और यही उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। ये केंद्र सरकार ने नहीं किया। ठीक है। इसीलिए मैं उनको गलत ठहरा रहा हूं। ठीक है राकेश जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि हमने किसी का पक्षपात नहीं किया। ठीक है राकेश जी, सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं 9 तारीख को, और वो कह रहे हैं कि वहां पर बड़े बड़े लोग आएंगे, आर्कियोलॉजिस्ट आएंगे, एकेडमिक्स आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरह का सेमिनार आयोजित करना, उसके बाद पूरा कह रहे हैं एक्शन प्लान बताएंगे, सरकार को शामिल करेंगे, दिसंबर से कह रहे हैं काम भी शुरू हो जाएगा। गौरव भाटिया के आरोप में दम है इसका? मतलब आप माहौल बनाना चाह रहे हैं उस पर ऐसा कि इलेक्शन के साथ कोइंसाइड करे वो 2017 में इलेक्शन? उम्मीद करता हूं गौरव भाटिया जी बीच में नहीं कूदेंगे। मैं उस सवाल के जवाब से पहले 2 टिप्पणी करूंगा। मैं एक तो पहले आपको बता दूं, अरे पहले आप हो जाइए ना, मैं सुन लिया, क्लासरूम नहीं है गौरव जी। आप कूदते हैं तो आप कूद लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आप कूद लीजिए, कम से कम भाषा तो शालीनता से। अरे ये शालीन भाषा है कि बीच में नहीं कूदना। अरे बीच में नहीं कूदना, ये कौन सी शालीनता का? आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। अरे चलिए, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आगे बढ़िए। भाषा की अलग अलग रूप स्वरूप होते हैं गौरव जी। उत्तर प्रदेश की भाषा बिहार की भाषा नहीं होती है। अच्छा राकेश जी, एक बात सुन लीजिए, आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप शिष्टाचार बनाइए बस। बिल्कुल। मैं 2 ही बात कहूंगा। बिल्कुल ठीक है गौरव, 2 ही बात कहूंगा कि आज गौरव जी बहुत ज्यादा उत्तेजित नजर आ रहे हैं। मैं 2 ही बात कहूंगा कि अयोध्या में जब राम मंदिर निर्माण के लिए शांतिपूर्ण कार सेवक थे, तो 2 कार सेवकों को, जो कोठारी बंधु के नाम से जाने जाते हैं, उनका एनकाउंटर दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश पर किया था। हिंदुस्तान के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ है।
ये पंकज, जो लोग गुजरात के इनकाउंटर पर चिल्लाते हैं और नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते रहे, उन्हें अयोध्या के उस इनकाउंटर की चर्चा करनी चाहिए और गौरव भाटिया जी को ईमानदारी से उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी, एक बात सुन लीजिए, मैं हस्तक्षेप मत कीजिए, हस्तक्षेप मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप आइएगा। दूसरी बात, इन्होंने एक मंत्री, आप 80 और 90 पे चले जाएंगे। अरे 90 क्या, मैं 40 में जाऊंगा। भारत का इतिहास, आपके लिए भारत का इतिहास 40 साल का है, मेरे लिए भारत का इतिहास 10,000 साल का है, यही अंतर है। दूसरी बात सुन लीजिए, लेकिन दिसंबर तक कैसे हो जाएगा? अरे सुन तो लीजिए गौरव जी, बेचते हैं, देखिए वही बोला है, बेचते नहीं है भगवान राम का नाम। आप हस्तक्षेप मत कीजिए, ये शब्द सारी शब्द मैं कह रहा गौरव हूँ। भाटिया सुन तो लीजिए, राकेश जी हस्तक्षेप सुन मत लीजिए, कीजिए, पूरा आप सुन एक लीजिए, लॉयर हैं, सुन लीजिए। एक लॉयर बोल ले, फिर दूसरा लॉयर बोलता है, जज साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे हम जज नहीं है, जनता जज। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। दूसरा, एक मंत्री को उन्होंने इसलिए निकाल दिया कि उसने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए। अरे मुलायम सिंह यादव जी की मां ने कहा था राम मंदिर बनना चाहिए, तो क्या मां को घर से निकाल देंगे? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यदि वो व्यक्ति कहता कि बाबरी मस्जिद बना देंगे, चर्चा कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद बना देंगे, तो शायद ऐसा नहीं करते। थोड़ा सा मर्यादा बनाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना राकेश जी, मैं समझता हूँ, देखिए मुलायम सिंह यादव जी की मां ने कहा था, किसी की मां बुजुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी मर्यादा बनाए। शर्म नहीं आती है? अरे मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव जी की मां चाहती थी राम मंदिर बने, राम मंदिर बने। मुलायम सिंह भाई बार बार कह रहा हूँ, मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव जी की मां चाहती थी राम मंदिर बने। बातों लड़ रहे हैं आप मानव जी चैनल पे। नहीं गौरव भाटिया, मेरी माँ क्या चाहती है, आपकी माँ क्या चाहती है? चाहती है, ठीक है। नहीं गौरव भाटिया, गौरव एक सेकंड, गौरव एक सेकंड, गौरव भाटिया, ये कौन से राकेश भाषा का इस्तेमाल करेंगे? गौरव भाटिया, मैं आपसे सहमत हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। गौरव आपकी माँ के बारे में किसी ने बात अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी माँ के बारे में किसी ने बात की? राकेश क्यों किसी की बात? मैं भी सहमत नहीं हूँ आपसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। नहीं, घर से निकालने की बात, इस तरह की नहीं, इस तरह की बात करेंगे मुझे आपसे। नहीं राकेश जी, अपने शब्द वापस ले लें। अरे चलिए भाई आगे राकेश जी, अपने शब्द वापस। तो मैं चर्चा में चलूँ। गौरव भाटिया, एक सेकंड, मैं आपके साथ सहमत हूँ। गौरव भाटिया, आप माफी मान लीजिए, मैं चर्चा करूंगा, वरना नहीं। हाँ नहीं, अपने शब्द वापस। राकेश जी, किसी की मां के बारे में क्यों माँ का नाम लेना किसी के इस तरह की भाषा है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे आप शुरू से गौरव भाई एक सेकंड, गौरव भाटिया एक सेकंड, मेरी बात एक सेकंड, आपसे सहमत हूँ। गौरव भाटिया, राकेश एक सेकंड, गौरव भाटिया एक सेकंड, गौरव जी एक किसी की माँ को आप बीच में लाएंगे जरूर होते हैं। गौरव जी एक सेकंड, अगर आपकी माँ राकेश जी अपने शब्द वापस ले लीजिए। शब्द वापस ले लिया, शब्द वापस ले रहे हैं गौरव भाटिया, शब्द वापस ले रहे हैं बात सुन राकेश, लीजिए, अपने शब्द वापस ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि हजारों माताएं जब चाहती थी कि राम मंदिर बने, हजारों माताएं, मैं यह कह रहा हूं सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो प्रस्ताव दिया है कि 1 साल में बनेगा, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट की सभी संभावनाएं खुली हुई हैं। ये कोई मर्डर केस नहीं है। उसका ढिंडोरा क्यों पीटना है? नहीं, जब अगर इस तरह की जो बातचीत होती है राकेश जी, कुछ कोशिशें होती हैं वो सीक्रेटली की जाती है। मेरी बात सुनिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में एक वेन्यू लेकर, अरे कुछ नहीं, आपको जवाब मिलेगा मानक जी। यदि अब देखिए, हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया, हाईकोर्ट के वर्डिक्ट पर जानते क्या कहा गया? हाईकोर्ट का फैसला स्टे हो गया राकेश जी। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं बता दूं, या तो आप ही बोलते रहिए, संविधान के तहत मानक जी इनको चुप कीजिए पहले। गौरव जी एक मिनट, गलत, गौरव आप ही सही हैं, मैं गलत हूँ। आप अच्छा एक सेकंड, मैं पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। हाईकोर्ट का फैसला, अरे मेरी बात सुन लीजिए, स्टेट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टे हुआ इसका मतलब क्या? स्टेट है, फैसला। अरे मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, हाईकोर्ट के आपको नई जानकारी पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, अब लीजिए, हाईकोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, मैं स्टेट मैटर को स्टेटस माना जाता है। अरे मेरी बात सुन लीजिए गौरव जी, आप ही आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। आप मेरी बात, गौरव जी आप सुन लीजिए, मैं गलत कर रहा हूँ, आप ठीक कर दीजिएगा, मेरी बात तो पूरी कर लूं। हो जाता है तो उसको माना जाता है कि उसके कोई भी तथ्य इस वक्त आपसे हम अच्छा एक सेकंड, गौरव भाटिया एक सेकंड, गौरव भाई, अरुण जेटली जी से पूछ लीजिएगा। अरे मैं गौरव एक सेकंड, कानूनी जो है वकील है अरुण जेटली जी से पूछ लीजिएगा। गौरव मेरी बात, अरुण जेटली मैं पूरी कर लीजिएगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं इस बात को पूरा कर लूं। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, ब्रेक के बाद पूरा कर लीजिएगा। ब्रेक पर जाने से पहले मौलाना दहलवी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं। मौलाना दहलवी, आपने पूरी बहस सुन ली, आप समझ गए सुब्रमण्यम स्वामी दिसंबर 2016 से पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं मंदिर शुरू हो जाएगा, और उनका बेसिस वो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है मुसलमानों के साथ। अगर ऐसा कुछ पीछे हो रहा है, आप उसका स्वागत करेंगे? देखिए
देखिए, सच्चाई की बात यह है कि बातचीत के जरिए इस मसले के हल के लिए कोई पहली कोशिश वो नहीं कर रहे हैं। इससे पहले अलग अलग जमाने में कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन तमाम मुस्लिम संगठन और हिंदू संगठनों ने 9 मार्च सन 2002 को एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें कहा गया था कि या तो बातचीत के जरिए मसला हल कर लिया जाए, वरना माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा वो हमको मान लेना चाहिए। परंतु मैं इसमें एक छोटी सी टिप्पणी करता हूं, आप ब्रेक पे मत जाइएगा, मुझको सुन लीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं, राकेश भाई भी मौजूद हैं और हमारे गौरव भी हैं। मैं आपसे बड़े अदब और सम्मान के साथ एक कहता हूं, मुझको इस वक्त कोई याद नहीं आ रहा सिवाय एक के, जिनको कहते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जिस वक्त चित्रकूट में बैठे थे और रामचरितमानस लिखने के बाद जिन लोगों की टिप्पणियों से आहत थे, उन्होंने एक बात कही थी, राम को रूम में बैठ बैठ के राम खाएं दूसरे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम सेतु हो, रामायण हो, ये जितनी भी चीजें, इन मुद्दों को क्यों याद किया जाता है? अगर राम भक्त, पहली चीज तो ये बार बार आरोप बीजेपी लगाती है, या जो तथाकथित भाई भगवान राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? लेकिन हमारा कहना है वहां मसला इस बात का नहीं कि राम कहां पैदा हुए। मुझको क्या अधिकार है कि मैं राम की जन्मभूमि के ऊपर विवाद करूं? हमारा मकसद एक सिर्फ इस बात में झगड़ा है कि भाई जमीन किसकी, जमीन प्रॉपर्टी का मामला है, वो प्रॉपर्टी का मामला कोर्ट में हल होने दीजिए। ठीक है मौलाना दहलवी, स्वामी जी की बात है, हाँ। कभी वो नेशनल हेराल्ड को ले जाए ना। ठीक है मौलाना दहलवी, आपका पॉइंट एकदम क्लियर है, हो गया। मौलाना दहलवी, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है, लेकिन ब्रेक के बाद एक गर्मा गर्म बहस जारी है। देख रहे हैं अभी भी कुल मिलाकर गोल गोल घूम रहे हैं इस बहस में। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं पर्दे के पीछे कोशिशें हो रही हैं हिंदू मुसलमानों के बीच सहमति की, कॉम्प्रोमाइज की, समझौते की, ताकि राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो सके। क्या इसका स्वागत होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद ये बहस जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, दिसंबर में कैसे शुरू हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण? जैसे सुब्रमण्यम स्वामी भविष्यवाणी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कैसे कर दी? और क्या वोटों के लिए यूपी बंगाल में शुरू हो गई है ध्रुवीकरण की कोशिश? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया, यहां राकेश सिन्हा जी और मौलाना दहलवी हमारे साथ हैं। आपको मैं, मौलाना दहलवी और गौरव, आप भी प्लीज सुनिएगा, मैं 2 बयान बता रहा हूं। स्वामी इंद्रेश जो कि आरएसएस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कई मुस्लिम नेताओं के साथ टच में हूं, संपर्क में हूं, जो 2016 में हो सकता है कि मिलकर एक मास मूवमेंट खड़ा कर दें और मंदिर बनाने की तरफ कोई कदम उठा लें। साक्षी महाराज कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा, हमने सुनवाया था, 6 लाख मुसलमान मध्य प्रदेश में मंदिर बनाने के लिए सहमति पत्र पर दस्तखत कर चुके हैं। मौलाना दहलवी, मैं ये कह रहा हूं, जो हाशिम अंसारी हैं, अयोध्या केस के सबसे पुराने मुद्दई, वो ये कहते हैं कि जब भी हम इस तरह की कोई कोशिश शुरू करते हैं, वो कह रहे हैं मुस्लिम सियासत में हड़कंप मच जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जहां भी कॉम्प्रोमाइज की बात आती है परेशान हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल। स्वागत करिए फिर इसका, अगर कोई पहल हो रही है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, वो कह रहे हैं बातचीत चल रही है, क्योंकि बहुत अच्छे पैनल आपके साथ बैठी है। नहीं, माने बहुत अच्छी पैनल है और ये सब इतने सीनियर लोग हैं कि ये लोग इनके जो मुखारबंद से जो बातें निकलती हैं देश सुन रहा है। मैं संक्षेप में इनके लोगों का समय नष्ट नहीं करूंगा, संक्षेप में 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये पहली बार कोशिश नहीं है, आप कांची कामाकोटी शंकराचार्य जैन सरस्वती जी महाराज हो, या श्री श्री रविशंकर हो, या स्वामी अधोक्षानंद देव तीरथ हो, या पंडित एन.के. शर्मा हो, इन लोगों के माध्यम से लगातार बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की गई। परंतु जब आप विवाद की जगह, मस्जिद की जगह ढांचा कह के बैठेंगे, तो कम से कम आपके नजदीक अगर आस्था है तो मैं भी मानता हूं कि भले विवाद हो लेकिन मस्जिद थी। दूसरी चीज, मैं अंतिम चीज एक कहना चाहता हूं, मानक बड़े धैर्य से सुन लीजिएगा, पूरा देश देख रहा है। मैं राकेश सिन्हा से बड़े अदब से, मेरे बड़े भाई और बड़े अदब से एक बात पूछना चाहता हूं, राम में निष्ठा कहां रही? अगर मान लीजिए जिन लोगों के जमाने के अंदर राम भक्तों पे गोली चली, या जिन लोगों का इनकाउंटर हुआ, या जिन राम भक्तों के नाम पर लोग ऊपर पूरे पूरे आला सिंहासनों में पहुंचे, वही कल्याण सिंह जब मुलायम सिंह यादव के साथ चुनाव लड़के लखनऊ असेंबली में पहुंचना चाह रहे थे, क्या राम भक्ति भूल चुके थे? क्या राम भक्तों के खून को मौलाना दहलवी याद नहीं रहा था? मौलाना दहलवी, ज्यादा मैं कहूंगा, मौलाना दहलवी, मैं ये कह रहा हूं कि हम बहुत पीछे चले गए, टूटी हुई सड़कें देखो, हम बहुत पीछे चले गए। सुधांशु त्रिवेदी, उन मंदिरों की हालत देखो। मौलाना दहलवी, एक सेकंड गौरव आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु जी, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है जब भी इस तरह की कोशिश होती है, जो आरोप लग रहा है, हाशिम अंसारी भी कह रहे हैं
कि कहीं कहीं हड़कंप मच जाता है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता है कि सेटलमेंट के जरिए मामला सुलझ जाए? आपको लगता है ऐसा? जी निश्चित रूप से कुछ लोग जो इस पे लगातार सियासत करते रहना चाहते हैं उनको नहीं सूट करता होगा। मैं मौलाना साहब की बहुत इज्जत करता हूं, मगर थोड़ा सा उनकी बात में संशोधन करना चाहूंगा कि जो हम विवादित ढांचा की बात है तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको विवादित ढांचा वर्ड कहा है, डिमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वर्ड का प्रयोग किया है, यानी विवादित ढांचे का विध्वंस, ना कि मंदिर का। इवन अगर आजादी से पहले के दौर में भी जाएं तो तमाम ब्रिटिश गजेटियर से लेके इवन मुगलों के जमाने के दस्तावेजों में मस्जिद जन्म स्थान लिखा है। जो मीर बाकी का पत्थर वहां से निकला उस पे लिखा फरिश्ते के उतरने की जगह, और आज भी उस थाने का नाम है श्री राम जन्मभूमि थाना। खैर वो विषय तो छोड़ दीजिए। अभी गौरव भाटिया साहब ने ये कहा था कि साहब वो तो स्टे है इसलिए वहां पे स्थिति यथावत रहनी चाहिए। तो भाई वहां पर पूजा पाठ और मूर्तियों की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पे चल रही है। तो न्यायालय का आदेश ये है कि वहां फिलहाल मंदिर है, रामलला स्थापित हैं और पूजा चल रही है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, तो फिलहाल हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि साहब हमारे किसी व्यक्ति ने कभी न्यायालय की भावना का उल्लंघन नहीं किया। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ढांचा गिरने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के पटल पर बोला था कि हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। चौथी बात मैं कहता हूं कि जब राकेश सिन्हा जी ने यह विषय उठाया और वो कहने लगे 1990 में ले गए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा थी, गोली उस दिन नहीं चली थी। 2 नवंबर 1990 को चली थी, जिस दिन कोई कार सेवा नहीं थी, एक सामान्य जुलूस जा रहा था, उसके ऊपर गोलियां चली थी। जो बात राकेश सिन्हा जी ने कही। अंतिम बात, गौरव जी को इस बात पे आपत्ति थी कि हम लोग 90 में क्यों चले गए। अरे भाई आपके नेता ने बोला कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो आप तो 1990 छोड़िए 1528 में चले गए। आइए बाहर निकलिए, 21वीं सदी की हकीकत में आइए, भारत के यथार्थ को पहचानिए, बाबर से अपना संबंध तोड़िए। ठीक है गौरव भाटिया, जोड़िए। ठीक है गौरव भाटिया, इसी में एक छोटी सी बात जोड़ देता हूं मैं, आप जवाब दे दीजिएगा। अक्सर आप लोग और बीजेपी के विरोधी कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा तो बीजेपी कहती है, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख बता दी उन्होंने, ऐसा लगता है उससे बेचैनी है कई जगह, ऐसा तो नहीं है? जवाब दे दूं क्या? आपकी बात पूरी हो गई तो मैं जवाब दे दूं। सुधांशु जी को पहली चीज ये बताऊंगा कि जब से सर्वोच्च न्यायालय का स्टे हुआ है तो मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने या मुलायम सिंह यादव जी ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है, और यही उम्मीद हम केंद्र सरकार के मंत्रियों से, सांसदों से और भाजपा के नेताओं से करते हैं कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ना आ जाए तो वो भी संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा को बनाए रखें, उसका सम्मान करें। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जहां तक बात है आपसी बातचीत की, तो अभी मौलाना साहब ने भी कहा और ऐसी बहुत बार पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन वो विफल हुई है। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि आप बातचीत का रास्ता ना अपनाइए। अगर कोई समझौता होता है तो उस पे भी सर्वोच्च न्यायालय की मोहर लगना जरूरी है। तीसरी बात जो सबसे अहम है, किसी भी, चाहे वो राकेश सिन्हा जी हो या सुधांशु जी हो, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जब केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब क्यों वो नहीं राम मंदिर की बात करते थे और बनवाते थे। और सबसे अहम बात यह है, हर चुनाव से पहले देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है कि राम का नाम किस तरह से बेचते हैं भाजपा वाले। मैं समझता हूं, मैं भी एक हिंदू हूं, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा होती है कि हमारे भगवान का नाम इस तरह से वो बेचते हैं और उस पर राजनीति करते हैं। इस पे मेरी आपत्ति है और उतना कहने का हक मेरा संविधान मुझे देता है, और इसीलिए ये बात मैं गौरव आपसे एक सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। इस बात को लेकर गहरी आपत्ति है गौरव जी की बात पर। यदि इनको मुलायम सिंह जी की मां का नाम लेने के ऊपर आपत्ति थी तो मुझे राम का नाम बेचने पर आपत्ति है। इनको भी अपनी बात वापस लेनी चाहिए। ये बेचना शब्द भगवान के नाम के साथ घोर आपत्तिजनक। किस लिए सुधांशु जी? आप लोग खुद राम नाम हर बार लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। फिर केंद्र जब चुनाव आता है केंद्र का या प्रदेश का, तो आप राम मंदिर की फिर से बात करते हैं। आप विद्यमान है, निरंतर विद्यमान है। मैनिफेस्टो में क्या लिखा है मैं बताऊं? आप अपना पृष्ठ 28 देखिए।
आपका मैनिफेस्टो कहता है सुधांशु जी कि हम सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है उसका इंतजार करेंगे और संविधान के तहत सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ आपसी बातचीत, गौरव भाटिया, आपसी बातचीत, आपसी सहमति संविधान के दायरे में तो आती है। मैनिफेस्टो के विपरीत गौरव आपसी सहमति संविधान के दायरे में तो आती है। मानक जी तो ये बताए सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनको कैसे पता कि ये बातचीत से कौन इनकार कर रहा है? और राम मंदिर बनने लगेगा? केवल इतना बता की गाइडलाइन से होगी ना। कैसे पता सुब्रमण्यम स्वामी को? अच्छा गौरव, आपसे एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। आप बता दीजिए मानक जी। गौरव, आप स्वागत करते हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे अगर कोई कोशिश होती है सहमति की, आपसी सहमति की, कॉम्प्रोमाइज की राम मंदिर मुद्दे पर, आप स्वागत करेंगे उसका, सपोर्ट करेंगे उसे? आपकी सरकार है समाजवादी पार्टी। नहीं, हम ये कहेंगे, हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आपसी बातचीत हो रही है तो वो बातचीत होए, बहुत अच्छा है, लेकिन आखिरी मोहर सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि मामला लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय की मोहर के बाद ही निकलेगा। ये बात मैं आपको विधिक रूप पे भी जानकारी दे रहा हूं। तो गौरव जी तो कह रहे हैं हम सपोर्ट करते हैं, बुराई नहीं है। गौरव भाटिया कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी। चुप तो हो जाएं। हाँ। मानक जी, देश की राजनीति 90 के बाद बहुत नहीं, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अच्छा, ये मानक जी आपसे कह रहे हैं, वो मुझसे नहीं कह रहे हैं। हाँ। आप मत डालिए शब्द। मैं ये कह रहा हूं कि देश की राजनीति 90 के बाद बहुत बदली है और सामाजिक आधार पर जो मुस्लिम राजनीति है उसमें दहलवी जैसे अच्छे नेता उपजे हैं जो कि समन्वय और संवाद की बात करते हैं। मैंने ये एक उदाहरण है, जब टीवी डिबेट पर आते हैं बड़ी शालीनता के साथ संवाद की बात करते हैं। मुस्लिम राजनीति में ओवैसी जैसे राजनेता जो कि समाजवादी पार्टी के एक तरह से फॉडर है, उसके खाना पीना है, जिसके आधार पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, उसकी कमी आई है। इसलिए जमीनी आधार पर समाजवादी पार्टी, अरे मेरी बात तो गौरव जी, या तो मैं बोलूँ, गौरव जी आज बात तो सुन लीजिए। आज आप किस मूड में आए हैं? आप ओवैसी की बात करिए, आप समाजवादी पार्टी के लिए फॉर्डर है, ये बात क्यों करते हैं? नहीं, आपने कहा समाजवादी पार्टी, आप बाद में रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, पूरा करने दीजिए उन्हें, पूरा करने दीजिए उन्हें। मैंने भी आपकी बात पूरी सुनी है, सुन तो लीजिए। मैं कहिए ये भी वापस ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ और वापस लेता जाता हूँ, मैं बोलूंगा वापस लेता जाऊंगा। मैं एक बात कर रहा हूं, मैं दूसरी, मैं दो 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करना कि बात यह है कि जमीनी स्तर पर संवाद और समन्वय की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। इसलिए मुस्लिम राजनीति में, मुस्लिम समाज में एक चरणिक साफ दिखाई पड़ रहा है। जो परंपरागत मुस्लिम राजनीति थी वह हाशिए पर जा रही है, एक नई राजनीति उभर रही है जिससे लग रहा है कि हिंदू समाज के साथ संवाद करना चाहिए। एक दूसरी बात, भगवान राम के नाम पर, भगवान राम के नाम आगे बढ़कर ये कह रहा है कि दिसंबर तक सब हो जाएगा। मैं कारण बता रहा हूँ। समाज सेवा करने का एक माध्यम, जब मोहन भागवत जी ने, देखिए बात आपको, जब मोहन भागवत जी ने, हिंदू राजनीति आप कर रहे हैं, अरे मुस्लिम राजनीति कोई और देखिए, मानक जी आप उनको कंट्रोल कीजिए। गौरव प्लीज उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दे दूंगा। देखिए, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ था तो मोहन भागवत, सबको लगा था कि संघ बहुत बड़ा जश्न मनाएगा। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था, न ये किसी की जीत है न किसी की हार है। हम उसी आधार पर आज काम कर रहे हैं और उसी हार और नहीं जीत, न किसी की हार न किसी की जीत पर आज मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि अयोध्या में उसी स्थान पर राम मंदिर बने। इसलिए आउट ऑफ कोर्ट में सुन लीजिए, ये हत्या के मुकदमे से राम मंदिर की तुलना मत कीजिए, ये सभ्यताई और सांस्कृतिक सवाल है। और आउट ऑफ कोर्ट यदि समाज के लोग तैयार हो जाते हैं, अंसारी जैसे लोग और दहलवी साहब जैसे लोग सामने आते हैं कि नहीं राम मंदिर का निर्माण हो, तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या आपत्ति होगी? आपत्ति होगी समाजवादी पार्टी को कि डिस्प्यूट बना रहे और साल 2 साल ऐसे वंश, ये जातिवादी पार्टी नहीं है, ये वंशवादी पार्टी है। जातिवादी वंशवादी पार्टियों को फॉर्डर चाहिए, ये सांप्रदायिकता का फॉर्डर आप लेते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात, 1990 में जो 2 कारसेवकों की हत्या की गई, 2 कारसेवकों की हत्या की गई है, ये समाजवादी पार्टी के ऊपर ऐसा कलंक है तो कभी नहीं मिटेगा। गौरव जी पहले माफी मांगिए 1990 की उस हत्या के लिए, कोठारी बंद करते। राकेश जी, एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ये गर्मा गर्म बहस जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। मौलाना दहलवी, ब्रेक के बाद आ रहा हूं आपके पास, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये, दिसंबर में आखिर कैसे शुरू हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी भविष्यवाणी कर रहे हैं। मौलाना दहलवी, जल्दी से क्विक कमेंट, टाइम बहुत कम है मेरे पास। सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कह रहे हैं कि सरयू के एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद, यहां तक पहुंच गई है, यहां तक पहुंच गई है बातचीत।
आप स्वागत करेंगे? मैं बिल्कुल संक्षेप में 4 बातें कहूंगा, बहुत संक्षेप। पहली चीज तो ये कि अयोध्या जिसका मतलब ही विवाद नहीं हो, जहां युद्ध ना हो, इसलिए राम के नाम पर विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरी अहम तरीन चीज, अगर बातचीत हो सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के तहत तो उसका स्वागत करना चाहिए। तीसरी चीज, कौन लोग कर रहे हैं उसमें सबसे अहम चीज उनकी क्रेडिबिलिटी है कि उन लोगों की समाज में विश्वसनीयता कितनी है। ठीक है। और अंतिम बात मैं कहूंगा, जो महामाना गोस्वामी तुलसीदास ने कही थी कि राम को सब कुछ पसंद है, लेकिन राम के साथ जो छल कपट करे वो राम को नहीं पा सकता। ठीक है गौरव भाटिया, राम को जल्दी से मिलता, राम आप को कह रहे थे मैं आपके मुंह में वर्ड्स डाल रहा हूं गौरव, के लिए संवाद, जबकि आपने सपोर्ट किया। आप कह रहे हैं सपोर्ट करेंगे। मानक जी, मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि क्या लोग और बात कर रहे हैं ये अहम नहीं है। अहम ये है कि जो मुद्दई है, जो लोग उस वाद में, ये एक सूट है, अगर वो लोग आपसी समझौता करेंगे और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखते हैं और सर्वोच्च न्यायालय उस पर मुहर लगाता है तो फिर वो सबके लिए मान्य होगा। ये बात अहम है। ठीक है। आप ये कहिए मध्य प्रदेश में 6 लाख हिंदुओं ने तय किया है या मुस्लिमों ने तय किया है, उससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है राकेश, जल्दी से 10 सेकंड बस। मानक जी, मैं तो चाहूंगा कि उस अयोध्या में राम मंदिर का पहला ईंट कोई मुस्लिम रखे। इस देश में हिंदू मुस्लिम शताब्दियों से साथ रह रहे हैं। भगवान राम सबके प्रतीक हैं और भगवान राम भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है। इसको मानते हुए तात्कालिक झगड़े को, स्थानीय झगड़े को छोड़कर सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल चले, ना कि समाजवादी पार्टी के मंतव्य के अनुकूल चले। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, अगर जो इस केस के मुद्दई हैं हिंदू मुसलमान, अगर आपस में सहमति के जरिए, समझौते के जरिए राम मंदिर का मुद्दा सुलझाना चाहते हैं, क्या इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए? और अगर इस तरह की कोई कोशिश पर्दे के पीछे हो रही है तो क्या उसे इस तरह से पब्लिक करना चाहिए? ये भी एक सवाल है। इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि कहीं इसके पीछे मंशा कुछ और तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया, राकेश सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना दहलवी। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। हरियाणा के एक गांव का रहस्य आज भी रहस्य है। यहां किसी घर की पहली मंजिल नहीं होती, किसी घर में दूसरा चूल्हा भी नहीं होता। क्यों होता है ऐसा, जानने के लिए देखिए हमारा अगला कार्यक्रम आज का राज।